केंद्र सरकार की ओर से घोषणा होता है एमएसपी का, उसके ऊपर 600 रुपया छत्तीसगढ़ रुपया दे, 600 रुपया ज्यादा इनपुट सब्सिडी। अगर केंद्र सरकार की ओर से 2500 है तो यहां 600 रुपया उस पर उसको और ऐड कीजिएगा। अगर 3000 है तो 3400। तो यही आज के मुताबिक आज जो 2023-24 की ये जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है वो 2200 रुपये प्रति क्विंटल। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल लगातार झूठ बोलते हैं, ये आज स्पष्ट हो गया है। धान की कीमत पर लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से झूठ बोला है। ये आज जयराम रमेश जी के बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार कितना दे रही है और राज्य सरकार कितना दे रही है। आज उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है। तो एक बार फिर भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी का झूठ उजागर हो गया है। छत्तीसगढ़ में हकीकत नंबर 2, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार धान खरीद के लिए राज्य सरकार की संस्था मार्कफेड खरीदता। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र सरकार की ओर से घोषित किया गया है कि 2200 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी होगा, तब छत्तीसगढ़ में करीब 2800 रुपये प्रति क्विंटल पर होगा, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से 600 रुपया प्रति क्विंटल अधिक इनपुट सब्सिडी दिया जाता है किसान। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है किसान पर। एक बार फिर से किसान के मुद्दे पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस और भाजपा। वजह है इस बार जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के एआईसीसी मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, उनका बयान। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी ने लपकने में देर नहीं की और उसके बाद से छिड़ गया है धान पर घमासान। तो यही आज हमारा विषय है। जानेंगे कि क्या कहा है जयराम रमेश ने, क्या उसके मायने थे, क्या उसके मायने बीजेपी ने निकाले और इसका राजनीतिक असर क्या है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ भिलाई से तेज तर्रार नेता जुड़ रहे हैं जावेद खान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए ये चर्चा शुरू करता हूं। और जैसा कि हमने बताया कि धान को लेकर लगातार पिछले 6-7 महीने से ये बयान आ रहे हैं कि कौन खरीद रहा है, कौन पैसा दे रहा है, किसका श्रेय है, किसानों का हितैषी कौन है। उसमें आज नया एक प्रकरण जुड़ गया कि जयराम रमेश ने पत्रकारों को समझाते हुए ये बात रख दी कि भाई 2200 रुपये समर्थन मूल्य है, लेकिन इनपुट सब्सिडी 600 रुपये राज्य सरकार देती है। अब बीजेपी का कहना है कि देखिए ये दोनों भाग अलग अलग हैं, एक केंद्र देती है, एक राज्य देती है। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर फिर से जयराम रमेश ने समझाया है कि ये दोनों पैसे का खर्च राज्य सरकार उठाती है। फिर से खरीदने के बाद धान को चावल बनाया जाता है, फिर बेचा जाता है, उसके बाद जो पैसा आता है उसमें केंद्र सरकार कुछ खरीदी करती है, लेकिन सीधे रूप से धान खरीदी राज्य सरकार करती है। लेकिन विवाद क्या है, एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं बीजेपी, क्योंकि ये मुद्दे को उठा रही है। तो क्या कहना है बीजेपी का? सुरेंद्र चौधरी जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं। सुनील जी, ये विवाद तो कई दिनों से चल रहा है, कई बार बयान आ गए, मोदी जी का भी बयान आ गया कि हम खरीदते हैं, पर दिखता तो नहीं कहीं खरीदी करते। खरीदी करती है राज्य की एजेंसी मार्कफेड सहकारी समिति, पैसा उन्हीं लोग देते हैं। आप लोग इसमें कहाँ बीच में आ गए? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज सबले पहली में हमार छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के जम्मो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला, हमार साथी मन ला बधाई देवत हूँ। और हमार पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ला मैं धन्यवाद देवत हूँ कि वो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करे हैं। देखिए मोहन भाई, आज दूध का दूध और पानी का पानी इनके वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री
उनके मुख से निकल गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। जिस बात को भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि ये जो कांग्रेस है ये छद्म रूप से धान के हितैषी बनकर के घूमती है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि एमएसपी पर धान, एमएसपी का पैसा जो है केंद्र की सरकार देती है, उसके ऊपर कुछ पैसा लगा करके आप तमगा लगाए फिरते रहते हैं। आपके मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री जी ने तो वही कहा, जयराम रमेश जी ने वही कहा। धन्यवाद देता हूं कि सच कहा उन्होंने। हम तो धन्यवाद देते हैं कि हिम्मत तो आपने दिखाई, लेकिन जब फिर उनको लगा कि अरे भैया ये तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा रहा, तो फिर झूठ बोलने के लिए आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि धान पूरा छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदती है, तो धान का चावल बना करके आप किसको देते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं कि नहीं देते हैं? कि धान अलग चीज है और चावल अलग चीज है? भाई राहुल गांधी जी जैसा बात तो नहीं है कि क्या किधर उगता आगे की ऊपर नीचे पीछे, ये नहीं। धान से चावल बनता है, उसको केंद्र की सरकार लेती है, और केंद्र की सरकार लेती है एमएसपी पर लेती है। वही एमएसपी जो 2000 आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय 1310 होती थी, आज की स्थिति में आप देखेंगे 2200 हो गई है। 68% की वृद्धि केंद्र की मोदी जी की सरकार करती है, और आप लोग जो कूद कूद करके जो धान और चावल किसान कह रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि 80% पैसा केंद्र सरकार का है, और ये बात भी आज स्पष्ट हुई है। आप तो गोबर में कंकड़ पत्थर मिला करके दे रहे हो। खाद की सब्सिडी जो है उस पर जो आप देखेंगे कि लगभग 4500 रुपए जो अतिरिक्त सब्सिडी है वो किसान को जारी रखी गई है, वो केंद्र की मोदी जी की सरकार देती है। तो छत्तीसगढ़ का किसान यदि खुशहाल है तो मोदी जी के कारण है, भारतीय जनता पार्टी के कारण है, केंद्र की योजनाओं के कारण है, और आपके खुद नेता स्वीकार कर रहे हैं। अब बगले झांकने की स्थिति आपकी हो गई है, कुछ नहीं बचा, सच बोल दिए, छत्तीसगढ़ की जनता जान गई। जिस बात को हम कहते थे उस बात को कांग्रेस के नेता ने कहा है, उनका आभार है कि आपने सच कहने का साहस किया, लेकिन उसके बाद आपने दबाव में आकर के बयान को कुछ थोड़ा तोड़ मरोड़ करके और फिर उसमें जलेबी बनाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई जो है वो निकल गई है। तो आपने अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही सरकार के मुंह पर कालिक जो पोती है, वो छत्तीसगढ़ की जनता देखिए कि आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, वो शायद समझाने की कोशिश कर रही है कि धान खरीदी में से आधा पैसा हम देते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है उस पर जो है कई बार स्पष्टीकरण कांग्रेस की ओर से आया है। मुख्यमंत्री रखे हैं, खाद्य मंत्री रखे हैं, कई लोग रखे हैं जावेद जी से, और समझते हैं जावेद जी ये क्या जुबान फिसल गई, इसलिए मौका मिल गया बीजेपी को चुनावी समय में, ये कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? जी जावेद जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी जी। स्पीकर लगाए, आपका ईयरफोन लगाए जी, बोलिए। हेलो, ठीक, ये ईयरफोन आप लगा लीजिए, ईयरफोन। हेलो, हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए बोलिए। नहीं, आप अब मेरे को नहीं आ रही आपकी। अब देखिए आवाज आ रही है, अब आई नहीं, अभी तो उनकी आवाज ठीक है, आवाज आ रही है उनकी, बोलिए बोलिए जावेद जी। ठीक है, हेलो जी, आ रही है आवाज, बोलिए। ठीक है, चलिए आते हैं जावेद जी के पास, जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, पूरी तरीके से काट के लगाएंगे तो शायद उनसे जुड़ाव हो जाएगा। जब तक गंगेश जी से समझते। गंगेश जी, ये विवाद में कितनी सच्चाई है? क्या इस विवाद को तूल देना एक मजबूरी भी है, राजनीतिक रूप से बीजेपी की फायदा लेने की कोशिश है क्या? देखिए मोहन भाई, धान जो है सबसे बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के, इसमें कोई दो मत नहीं रह गया है। और अभी जिस तरह से घोषणाएं हुई है, कर्जमाफी के बाद धान खरीदी का जो रेट बढ़ाने की बात कही गई है, एक प्रोजेक्शन भी पेश किया गया है जिसमें करीब अगले 5 साल में 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक धान की खरीदी के रेट जा सकते हैं। तो और जयराम रमेश जी ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है। और धान की खरीदी में जो धान की खरीदी एमएसपी
केंद्र सरकार तय करती है। लेकिन उससे प्रोसेस में जब चावल बनता है तो चावल को दोनों में बहुत अंतर भी होता है। जैसे कि अपन ये धान की खरीदी का जो रेट भी है 2200 रुपए MSP है, लेकिन जब केंद्र चावल लेती है तो उसको 3400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती है, क्योंकि उसमें बीच का जो अंतर आता है 60% धान से चावल बनने में 40% जो है वेस्ट चला जाता है और 60% ही चावल बचता है। तो वो भरपाई कुल मिला के 3400 रुपए क्विंटल से लेके के दर में लेके केंद्र सरकार कहीं न कहीं भरपाई उसकी कर देती है। लेकिन एक बात ये सही है कि पूरी प्रक्रिया जो है राज्य सरकार के माध्यम से होती है। महाखंड उसके लिए एजेंसी है, तो कर्ज लेके किसानों को सब कर्ज देती है और उसका जो धान खरीदी से सारे जब धान जमा होना शुरू होता है सोसाइटी में, तो अंतर दोनों की जो कर्ज बांटे रहती है उसकी राशि और धान की कीमत का अंतर एसपी का जो है वो कम करके फिर बाकी पैसा किसानों के खाते में जाता है। और इसके अलावा जो अतिरिक्त इन लोगों ने घोषणा किया था कि 25 करोड़ प्रति क्विंटल के हिसाब से जो अतिरिक्त राशि जो होती है अंतर की राशि अलग से केंद्र राज्य सरकार उसको अपने खाते से पे करती है। तो निश्चित तौर पर खरीदी की प्रक्रिया पूरी राज्य सरकार के माध्यम से होती है, लेकिन जब वो एफसीआई के पास जाता है तो बड़ी दर में जब वो पैसा वापस आता है उसी चावल को हम वापस एफसीआई को बेचते हैं, केंद्र सरकार को बेचते हैं, केंद्रीय पूर्व में बेचते हैं, तो वो पैसा इनडायरेक्टली केंद्र से राज्य के पास आ जाता है। इसलिए केंद्र सरकार दावा करती है कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए तक राज्य को दिए, वो डायरेक्ट धान न खरीद के चावल खरीद देती है। और उधर राज्य जो है इसमें राज्य को कई बार बारदाना खरीदने में घाटा होता है, कई बार जो है अंतर की राशि देने में घाटा होता है, चावल का सुखद होता है उसमें घाटा होता है। इन सब चीजों को लेकर लगातार राज्य सरकार या दावा करती है कि धान हम खरीदते हैं। ये कुल मिला के देखा जाए तो दोनों का कंट्रीब्यूशन तो है उसमें, कोई दो मत नहीं। और रही बात अब राजनीतिक लाभ लेने की, चूंकि माहौल गरमाया हुआ है और इनके मुंह से जैसे था कि मोदी जी बोलते थे हम खरीदते हैं पूरा, भूपेश जी बोलते थे हम खरीदते हैं पूरा, तो ये जो था उसके बीच में एक पेज फंस गया है। और जयराम रमेश जी की बात को लेकर उसको भाजपा ने कैच किया और उसको मुद्दे को छाप दिया है कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए गंगेश जी ने बताने की कोशिश की है कि भाई दोनों की भूमिका रहती है, लेकिन सीधे तौर पर अगर कान को सीधे पकड़ें तो राज्य सरकार की भूमिका अहम है। राज्य सरकार खरीदी करती है, पर एक तरीके से इसमें केंद्र की अप्रत्यक्ष भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। पीछे बैकअप जो है वो केंद्र अगर खड़ी नहीं रहेगी तो धान खरीदी भी मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए ये श्रेय की लड़ाई चल रही है कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो श्रेय किसी और को क्यों मिले, ये शायद बीजेपी चाहती है और इसीलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं, जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी चलिए जोड़िए उन्हें और जल्दी से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जावेद जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए जावेद जी से एक बार जो और फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे बातचीत करेंगे तो ज्यादा अच्छे से वो स्थिति को रख पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष ज्यादा जरूरी है इस पूरे मामले में। जावेद जी को आवाज मिल पा रही है? ठीक है, चलिए जावेद जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं वीडियो कॉल के जरिए। चलिए जब तक सुनील जी से समझते। सुनील जी ये मामले में एक तरीके से आप लोग भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि खरीदी जो है वो राज्य सरकार करती है, भुगतान राज्य सरकार देती है, किस्तों में भुगतान राज्य सरकार देती है। आप लोगों केंद्र की भूमिका कहाँ है इसमें? देखिए हम लोग सही है यही तो जयराम रमेश जी बता रहे थे। हम किस बात को कहते हैं, हम इस बात को कहते हैं, अभी हमारे पत्रकार महोदय ने भी बताया, गंगेश भैया ने बताया, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ को काफी करीब से देखते हैं, धान से लेकर के सारे विषय के बारे में गंभीर चिंतन करते हैं। उन्होंने भी स्पष्ट बता दिया कि 80% की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं तो ये लोग कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। भैया झूठ प्रधानमंत्री जी नहीं, झूठ आप लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को। 80% जो है उसका पैसा तो केंद्र सरकार ही देती है, वही तो हम कहते आए थे और उसी को तो जयराम रमेश जी ने स्वीकार कर लिया। जयराम रमेश जी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, केंद्र के मंत्री रहे हैं, इनके मीडिया विभाग के प्रमुख हैं,
कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम नेताओं में है, उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए है। तो जब वो किसी बात को कह रहे थे तो निश्चित रूप से टेक्निकल पॉइंट है ना, टेक्निकल पॉइंट कह है। रहे थे। टेक्निकल क्या है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, टेक्निकल क्या है कि धान से क्या चावल नहीं बनता? चावल कुछ अलग तरीके से बनता है। और क्या चावल को केंद्र की सरकार नहीं खरीदती है? क्या चावल को खरीदती है, बारदाने का पैसा देती है, उसमें ट्रेवलिंग का जो चार्ज आता है उसको पैसा देती है, सूखत का पैसा देती है। अगर आप सही मायने में देखोगे तो लगभग ये तो 600 बोल रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल 250 से 300 रुपए बस इनका जाता होगा राज्य सरकार का, बाकी सारा पैसा केंद्र की सरकार देती है। इस बात को इनको स्वीकार करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि आप झूठ बोलते हो, झूठ बोल करके जो है छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाने का प्रयास करते हो, छत्तीसगढ़ के किसानों का रकबा काटते हो, उनके प्रधानमंत्री आवास को रोक करके रखते हो, उनके खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचार में लुटा दे रहे हो, कांग्रेस के एटीएम बन करके ले जाकर। जावेद जी जुड़ गए। जावेद जी, चलिए जावेद जी को मौका नहीं मिल पाया था पिछली बार, वो अच्छे से बताएंगे। जावेद जी, सारी बातों को सुना आपने, अब कांग्रेस का पक्ष रख दीजिए आप। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व के लिए 3 चीज तत्व आवश्यक है: नम्रता, स्पष्टता और साहस। मुझे दिख रहा है कि भाजपा के नेतृत्व में ये तीनों चीज का अभाव है। ये इनके केंद्र के जो नेता आते हैं बस उसी परिपाटी पे चलते हैं। इनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की जो सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखने के बाद ये समझ चुकी है, ये धान पे बार बार मिसगाइड करने की प्रवृत्ति बंद होना चाहिए। आपने भी कहा अपने उद्बोधन में शुरू होते ही कि धान मार्केट के माध्यम से राज्य शासन खरीदता है और उसके बाद कस्टम मिलिंग के बाद ये चावल केंद्र सरकार लेती है। और जो इस साल केंद्र सरकार का चावल लेने का टारगेट 84 लाख टन बोलने के बाद इन्होंने 61 लाख टन कर दिया। इस मुद्दे पे मेरे को ऐसा लगता है बहुत सी बहस और भी चैनलों पे हो चुकी है, लेकिन आज ये जयराम रमेश जी के बयान के बाद ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनकी आदत है कि ये लोग कोई भी चीज को लपक के ट्रोल करके इसको नरेटिव, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे वो भी बिलासपुर में सबसे पहले धान ही धान अपने उद्बोधन में कहा था कि भाई धान हम खरीदते हैं। तो ये उस नरेटिव को जस्टिफाई करने के लिए लगातार उस लाइन को खींचे जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है, आप भी जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है, आज 2640 रुपए धान का समर्थन मूल्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं मिल रहा है। धान ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में है, धान और भी प्रदेशों में होती है। तो अगर ये चाहे तो आज ये घोषणा कर दे, धान का समर्थन मूल्य की घोषणा कर दे, जैसे हमने बोले कि 2800 में लेंगे धान, अब ये घोषणा कर दे 3000 3,500 जो करना चाहे कर दे। केंद्र तो कर सकता है भाई, फिर तो हमको ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाने की जरूरत नहीं है। जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसलिए लाई गई कि इन्होंने हमको धमकाया, सही कह रहा हूं मैं, कि आप अगर समर्थन मूल्य जो केंद्र निर्धारित कर रहा है उससे अगर ज्यादा दोगे तो आपका चावल नहीं लेंगे। ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, समझा, परखा। 5 साल हो गए, 5 साल, और आज फिर धान खरीदी की तारीख आ गई 1 नवंबर। तो अब इतना सब देखने के बाद अगर ये छोटी चीज के लेके अगर ट्रोल करना चाहें तो वो भी स्थिति दिन भर में साफ हो गई, अब कोई बचा नहीं कुछ। तो अब ये लोग ऐसा है कि कोई भी बयान को हवा देके सोचेंगे कि जनता बहकावे में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको साहस दिखाना चाहिए और स्पष्टवादिता दिखाना चाहिए। जैसे हम पहले दिन से स्पष्टवादिता है, हमारे मुख्यमंत्री भी साफ बोल रहे हैं कि केंद्र चावल लेती है, हम धान खरीदते हैं मार्केट के माध्यम से। अगर भाई हंसने की बात यह है कि अगर आप धान खरीदते हो तो कस्टम मिलिंग भी आप कराते हो क्या, ये बताइए मुझे। ठीक है, चलिए, धान आप खरीदते हो तो धान ही क्यों नहीं ले लेते? आप लोग चावल मांगते हो, चावल बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, भुगतान किसानों को राज्य सरकार देती है, 4-5 महीने 6 महीने का समय लगता है पेमेंट होने के बाद धान को चावल बनाने की प्रक्रिया लंबी रहती है, फिर आप लोगों का भुगतान आता है। इसमें आप लोग तो बहुत लेट इन्वॉल्व होते हैं सुनील जी। देखिए, संघीय व्यवस्था है, राज्य और केंद्र जो है उसका अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन किया जाता है। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ की सरकार को इतना ही दम्भ है अपने आप में तो वो कह दे कि हम केंद्र सरकार को नहीं देंगे चावल, आप अपना चावल जहां चाहे कर ले भाई, या कह दें आप
कि केंद्र की सरकार धान खरीद ले। अन्य कई स्टेटों में होता है, वैसा उदाहरण है हमारे पास, आप उसको पढ़ लीजिएगा जरा। अगर आपको यही करना है तो दम से बोले। वैसे अब आपका समय बचा नहीं, चुनाव के समय में आप क्या घोषणा करने वाले हैं? आपकी सरकार मुश्किल से ये मान के चलिए कि जो बची कुची है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका समय खत्म हो गया। और एक चीज आप सुन लीजिए, कितनी हास्यास्पद बात करते हैं। इनके खुद के नेता बोल रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर हम 600 रुपए देते हैं, उसको अब कांग्रेसी झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सच बोल डाले, अब सच के ऊपर पर्दा डालो, पर्दा डालो, पर्दा। कालिक को जितना घिसोगे उतना मुंह काला होगा साहब, जितना घिसोगे उतना मुंह काला होगा, याद रखना। कालिक को घिसने का काम कर रहे हो आप, सच निकला है उसको स्वीकार करो। धन्यवाद करो मोदी जी को, धन्यवाद करो मोदी जी की सरकार को, जावेद जी क्या करो केंद्र की सरकार को, हाथ जोड़ करके धन्यवाद करो कि हाँ हमने जो किया है, केंद्र की सरकार ने पैसा दिया तो और टीएस बाबा ने स्वीकार किया है। उप मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मंच पर स्वीकार किया है कि केंद्र ने कभी भेदभाव नहीं किया है। जावेद जी डिप्टी सीएम जी को समझाइए, ठीक है। डिप्टी सीएम जी को समझाइए, उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र ने कभी भेदभाव नहीं किया। जो छत्तीसगढ़ का हक था उसको दिया है। चलिए जावेद जी, क्या कोई चूक हुई है? क्या कोई चूक हुई है? क्या गलत तरीके से बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है? क्या प्रधानमंत्री जी की गरिमा और मंच की गरिमा को देखते हुए बयान दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है। हमारे डिप्टी चेयरमैन इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति है कि उन्होंने जो बोला है कि वहाँ यही सच है कि केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को दे चुकी है। जावेद जी को बात करने दीजिए। 78 हजार करोड़ दी थी। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार 77,000 करोड़ से कुछ ऊपर दी थी। हम 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आपको दे चुके हैं। तो इसीलिए उन्होंने सच कहा। बाबा जी ने जो स्वीकार किया वो सच था। जयराम रमेश जी ने जो स्वीकार किया वो भी सच है। और आपकी सरकार लगा वो तो बयान दे रहे हैं, जयराम रमेश जी बयान दे रहे हैं कि दोनों खरीदी जो है वो राज्य सरकार करती है। जावेद जी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, क्या कोई चूक हुई, गलत मैसेज हुआ, गलत तरीके से समझा गया बयान को? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये लोग पहले दिन से ही इसको लेके ट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, बिलासपुर की सभा में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि धान हम खरीदते हैं। तो अब इस लकीर को ये लंबी कर रही है। अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ का चावल कहाँ जाता है? छत्तीसगढ़ का चावल किसको देते हैं? कहाँ बेचते हैं आप? छत्तीसगढ़ का चावल किसको देते हैं? बताइए किसको देते हैं? छत्तीसगढ़ का चावल किसको देते हैं? एमएसपी का पैसा किससे लेते हैं? किससे लेते हैं एमएसपी का पैसा? आप बताइए, अपने जेब से लेते हैं? अपने जेब से लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार? किससे लेते हैं एमएसपी का पैसा? और चावल किसको लेते हो? कौन सी सरकार करती है? भारत की सरकार करती है। छत्तीसगढ़ की आप चावल कहाँ बेचते हो? छत्तीसगढ़ ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वोट जनता को देना। आपके पास है नहीं बताने लायक कुछ। और जयराम रमेश जी वही तो बोल रहे थे, सच ही तो बोल रहे थे। आएंगे मुंह पर लग गई कालिक, मुंह पर लग गई इस बार कालिक। चलिए जावेद जी का पॉइंट तो आ जाए। जी बोलिए जावेद जी, बोलिए, आपकी बात नहीं आ पाई थी। अरे मेरी बात नहीं आ पाई। ये जो तर्क दे रहे हैं कि हम आखिर ओवरऑल पैसा हम ही दे रहे हैं, उससे आप भले बाद धान खरीद लेते हैं, लेकिन पैसा देने के लिए तो केंद्र ही बैठा है और केंद्र के पैसे से ही खरीदी हो रही है। भाई केंद्र के पैसे से खरीदी नहीं हो रही। फिर एक इसमें ट्विस्ट आ रहा है। आपने पहले भी कहा, देखो धान को खरीदने के लिए राज्य शासन भले कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा लेके धान पैसा वही देती है, धान वही खरीदती है, हमसे चावल लेती है। हम तो कभी नहीं बोलते कि चावल हमसे केंद्र सरकार नहीं लेती है। अरे भाई वो तो संघीय व्यवस्था शुरू से अभी चल रहा है। यही का पूरा सेटअप है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया लागू नहीं भी है, जिसके माध्यम से राज्यों में व्यवस्था लागू नहीं भी है। अब आप बोलोगे कि फिर धान और इस चावल, धान भी हम लेते हैं, चावल भी हम लेते हैं, केंद्र से पैसा भी हम देते हैं। कल को बोलोगे कि सब रॉयल्टी जो यहाँ से जाती है वो सब हमारा। अरे तो चावल नहीं बेचेंगे, आप ही ले जाइए। चावल कौन लेता है? किसको बेचते हो? चलिए गंगेश जी पर जाते हैं। गंगेश जी, जनता कैसे समझे कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इसके पीछे का थोड़ा मैकेनिज्म बताइए आप गंगेश जी। मोहन भाई देखिए, ये जो संघीय ढांचा है उसमें ये है कि राज्य स्तर पे हर जगह पे
केंद्र दखलंदाजी करके धान नहीं खरीद सकती, तो फिर केंद्र को इतने सारे धान खरीदते प्रोसेस करने में काफी समय लगेगा। तो इसलिए केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकार को जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप अपने स्तर में धान की खरीदी करिए, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया, इस रेट से खरीदिए। और यहाँ छत्तीसगढ़ में ये हुआ है कि उससे अधिक की घोषणा चूंकि कांग्रेस ने की थी, इसलिए अंतर की राशि और एक्स्ट्रा बढ़ा के देती है। उसके बाद वो जो राशि होती है 2500 रुपए, और अभी लगभग 2640 कुछ हो रहा है। लेकिन उस 2640 रुपए प्रति क्विंटल खरीदे हुए धान को जब बेचने जाती है केंद्र के पास वापस राज्य सरकार, वो 3400 रुपए प्रति क्विंटल में देती है। यानी बीच में जो नुकसान होता है वो 1000 रुपए प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल हिसाब से अतिरिक्त दे रही है केंद्र सरकार। और वो लगभग अभी तक का जो डाटा आया है, जैसे पिछली बार अभी केंद्रीय मंत्री गोयल आए थे, उन्होंने भी ये बोला था कि हमने जो पिछली बार इनको जितने चावल का टारगेट दिया था वो पूरा चावल जमा नहीं हुआ है। तो लगभग पूरा चावल, मतलब यहाँ की जो पीडीएस सिस्टम में जो जरूरत है उसको छोड़ के बाकी सारा चावल तो केंद्र खरीद ही ले रहा है। चलिए, ये थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो मैं एक सवाल कर लेता हूँ। सुनील जी, आप लोग अगर दावा करते हैं कि केंद्र खरीदी करती है, तो कई राज्यों में आप लोग की सरकार है, वहां तो खरीदी होती नहीं है धान की, चावल की। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं होती। इसी तरीके के कई उदाहरण हैं। ऐसे में जब आप छत्तीसगढ़ में क्यों दावा करते हैं जब दूसरे राज्यों में नहीं होती? तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार एमएसपी पर जो है वो धान खरीदती है। उस पर जो पैसा वो लोग दे रहे हैं, वो तो जो बोल रहे हैं 80% केंद्र का पैसा है। केंद्र सरकार चावल खरीदती है, उसमें जितना नुकसान होता है, जो कुछ होता है, अभी गंगेश भैया ने बताया है 1000 रुपए बढ़ा करके जो है वो हम देते हैं। तो लगातार केंद्र की सरकार, अब यदि कोई राज्य की सरकार जो है वो अपनी व्यवस्था करना चाहे वो करती भी है, नहीं बेचना चाहे ना बेचे। छत्तीसगढ़ की सरकार भी ना बेचती, कर लेते अपनी व्यवस्था खुद। भाई, जब आपके यहाँ पर सरप्लस उत्पादन है, आपके राज्य में जो है धान का उत्पादन होता है, तो आप बेचते हो। चलिए 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। जावेद जी, इस तरीके के जवाब आ रहे हैं, बता रहे हैं। चावल को बेचते कहाँ है? जल्दी, समय कम। ये बिल्कुल हठधर्मिता है और ये दम तो बड़ा सवाल है। ये ऐसा नहीं कह सकते। संघीय व्यवस्था में आज तक ये था, सबको लेके चला जाता था कि भाई अगर आप प्रधानमंत्री है तो आप भी मुख्यमंत्री है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि भाई प्रधानमंत्री वन मैन शो, बस वही पूरा देश पे वही उसी के हिसाब से चलना। प्रधानमंत्री जी ने कुछ कह दिया तो उसी के हिसाब से आप दूसरे नैरेटिव चले जाता है। मेरा ये कहना है, प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं, उस सच को जयराम रमेश जी भी बोलते हैं और उस सच को टीएस बाबा भी बोलते हैं। उस सच को जयराम रमेश जी बोलते हैं और सच को टीएस बाबा भी बोलते हैं। जिस सच को प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और जिसको छत्तीसगढ़ का एक किसान जानता है कि 80% जो पैसा है वो केंद्र की सरकार देती है। इस बात को सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और उसमें सुगंध का पैसा, बाहर जाने का पैसा, उसमें परिवहन का जो पैसा है, सारा कुछ केंद्र की सरकार देती है आपको। चलिए, धान ठीक है, एक बच्चे की तरह लालन पालन कर रही है केंद्र की सरकार। चलिए, समय कम है। ये बहस इसी तरीके चलते रहेगी क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में किसान एक बड़ा वोट बैंक है और उसे अपनी ओर करने के लिए प्रयास काफी ज्यादा हो रहे हैं। और इसीलिए जयराम रमेश का जब बयान आया तो उसे लपकने में बीजेपी ने देर नहीं की। लेकिन ये बहस कई बार हो चुकी है, इसलिए जनता जानती है और वो जानती है तो फैसला भी सही करेगी, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। तो जब वोटिंग होगी तो जनता सही जवाब देगी। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि धान खरीदी को लेकर श्रेय की राजनीति कहां तक चल रही है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुनील चौधरी जी थे, उनका धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी ने भी समय दिया, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।